चाहे ट्रेन ब्रांड न्यू हो, चाहे ट्रेन के ऊपर एक फ्रेश पेंट जॉब किया गया हो, चाहे ट्रेन बहुत ज्यादा साफ हो, भारतीय रेलवे के अंदर कभी भी किसी भी सिचुएशन में ट्रेन्स हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नजर नहीं आती। फिनिशिंग इन ट्रेन्स का जो है हमेशा कहीं ना कहीं पे एक लेवल नीचे नजर आता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से। जो हमारी नई ट्रेन्स भी है, चाहे वंदे भारत हो या फिर आई हुई स्लीपर वंदे भारत, इन दोनों ट्रेन्स के अंदर हमें अभी भी जो फिनिशिंग है वो देखने नहीं मिलती। और जो आईसीएफ के कोचेस है वो तो बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ में बने नहीं जाते। स्पेशली जब हम आउटर वॉल्स को देखे हमारे कोचेस की, तो आपको जो है पूरा समुंदर वहां पे नजर आएगा, जहां पर इतने वेव्स होते हैं, इतने अंडुलेशंस होते हैं, इतना टेढ़ा मेढ़ा ये डिजाइन होता है कि ट्रेन जो है ठोक पीट कर किसी लोकल गैराज में बनाई गई है ऐसा नजर आता है, और फिनिशिंग किसी फैक्ट्री मेड आइटम की नजर नहीं आती। ऐसा क्यों है कि भारतीय रेलवे के अंदर कभी भी आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी का कोच बॉडी नजर नहीं आता, जबकि यूरोपियन ट्रेन या बेसिकली भारत के बाहर के ऑलमोस्ट हर ट्रेन में वो नजर आता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमें बात करनी पड़ेगी डिजाइन फिलॉसफी की। भारत के अंदर जब से कोचेस बनना शुरू हुए तब से प्रायोरिटी हर चीज के मुकाबले में एक चीज की टॉप पर रही है, और वो है कॉस्ट। और यहाँ पे सिर्फ मटेरियल कॉस्ट नहीं होता है एक बड़ा कोच बनाने के लिए, मशीन्स का कॉस्ट होता है, टाइम होता है, टाइम जो है वो भी एक कॉस्ट ले आता है, लेबर और जो स्किल्ड लेबर है वो भी एक कॉस्ट ले आता है, जिसकी वजह से ऐसे मेथड्स को चूज किया जाता है जो भारतीय रेलवे के अंदर कोचेस में कभी फिनिशिंग लेकर नहीं ला पाता। इसका एक पहला उदाहरण हम समझ सकते हैं आउटर बॉडी के थिकनेस से। जनरली जो यूरोपियन ट्रेन्स होते हैं उनके अंदर एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन्स या कंपोजिट साइड वॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो साइड वॉल्स बनती भी है यूरोप के अंदर, ये बहुत बड़े बड़े प्रेसेस के अंदर कई बार स्टैम्प की जाती है, जिसकी वजह से हर एक पैनल जो है वो परफेक्ट आपको नजर आता है। बेसिकली जिस तरीके से कार के आउटर बॉडी शेल्स बनते हैं, वही सेम टेक्निक स्केल अप करके ट्रेन्स के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, तो वहां पे फिनिशिंग आती है। जबकि भारतीय रेलवे के अंदर जो नॉर्मल स्टेनलेस स्टील की शीट्स आती है, लेकिन ज्यादातर कोचेस में कॉटन स्टील की जो शीट्स आती है 2 से 4 mm थिकनेस की, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये शीट्स भी जो है अच्छे से बेंड नहीं की जा सकती। जनरली जितने हमारे बड़े कोच फैक्ट्रीज है इनके अंदर बड़े बड़े स्टैंपिंग प्रेसेस नहीं है, तो इस वजह से एल्यूमिनियम तो पूरा ही निकल ही जाता है यूजेज सिनेरियो से। लेकिन इन कोचेस को भी काइंड ऑफ जिग्स पे लगा के, यानी साँचों पे लगा के जो है जॉइंट्स पे वेल्ड किया जाता है। उस समय पे प्रिसिजन खो जाता है। आप एक सिंगल शीट में या 2-3 शीट्स में किसी कोच को बनाओ पूरे बॉडी को, और वहीं पे आप 50 अलग अलग शीट्स यूज करके जो है काइंड ऑफ एक जिक्सॉ पजल असेंबल करो, तो फिनिशिंग नहीं आती। ये एक बड़ा इशू है भारतीय रेलवे की ट्रेन्स में। और अब इन ट्रेन्स के अंदर भी जो है हमारे यहाँ पे मैनुअल वेल्डिंग की जाती है, स्पॉट वेल्डिंग की जाती है, और हार्डली कहीं पर भी रोबोटिक वेल्डिंग नजर आती है। जबकि यूरोपियन ट्रेन्स के अंदर हमें प्रॉपर रोबोटिक वेल्डिंग नजर आता है। परफेक्ट डायमेंशनल एक्यूरेसी इन वेल्ड्स की होती है, कहीं पर भी वेल्ड जो है ज्यादा पिघल गया कम पिघल गया वाला हिसाब नहीं हो पाता, और एक एयरक्राफ्ट लाइक फिनिशिंग ट्रेन्स को मिल पाती है। इसके अलावा जो हमारी एलएचबी या आईसीएफ कोचेस है, ये बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी कि जो बोगी है ये पूरी कोच से एक सेपरेट कंपोनेंट है जिसके ऊपर काइंड ऑफ ट्रेन को बनाया जाता है, जिसके वजह से फ्रेम अलग तरीके का बनता है, जिसमें ज्यादा जॉइंट्स होते हैं, जिसमें ज्यादा वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है और डिस्टॉर्शन ज्यादा होता है। लेकिन कई हाई स्पीड ट्रेन्स जो यूरोप में चलते हुए नजर आती है, ये मोनोकॉक स्ट्रक्चर पे बनी होती है, जिनमें जॉइंट्स बहुत कम होते हैं, और इसके जैसे सीएनसी प्रिसिजन जो है यहाँ पे यूज किया जा सकता है। काइंड ऑफ पूरा का पूरा कोच एक कंपोनेंट है, जैसे आपने सुना होगा बॉडी भी मोनोकॉक और बॉडी ऑन फ्रेम दोनों वैरायटीज में आती है। और यूरोप में जो है जो पेंट जॉब ट्रेन्स पे होता है वहाँ पे प्रिसिजन पेंट इस्तेमाल किया जाता है, फिलिंग लेयर्स भी होते हैं और क्लियर कोट्स भी होते हैं जो एक तरीके की शाइन देते हैं, कोच को प्रोटेक्शन भी देते हैं। भारतीय रेलवे के अंदर जो हमारा नॉर्मल घर पे गेट पे ऑयल पेंट लगता है, वही ऑयल पेंट इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि नए वंदे भारत वगैरह के अंदर स्प्रेइंग हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पेंट बहुत ज्यादा अलग नहीं है, पॉलीयूरेथेन पेंट या ऑयल पेंट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। लेकिन फिर हम ऐसा करते क्यों है? सबसे पहले कॉस्ट। जब वंदे भारत ट्रेन थोड़ी सक्सेसफुल हुई तो इसके एल्यूमिनियम वर्जन्स की भी बात की गई, और उस समय पर डिसाइड किया गया कि एल्यूमिनियम से हम बनाएंगे। कई प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट करने तैयार थी, लेकिन ऑब्वियसली वो जो चीज फ्रूशन हुई नहीं, क्योंकि कॉस्ट डिफरेंस जो है वो लगभग 30 से 40 करोड़ का आ रहा था बिटवीन अ नॉर्मल
कोच और एक एल्यूमिनियम कोच, और ये कॉस्ट ज़्यादातर जो है मैन्युफैक्चरिंग में आने वाले इन्वेस्टमेंट्स की थी। हालांकि एक बार मैंने सुधांशु मनी जी जो वंदे भारत के फाउंडर, उनके साथ एक इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि ये इन्वेस्टमेंट भारतीय रेलवे को कर देनी चाहिए थी क्योंकि आने वाले फ्यूचर में वो काम में थी। और ये इन्वेस्टमेंट थी फॉर स्टैंपिंग मशीन्स, जो बेसिकली पैनल स्टैंप आउट करके देती फॉर रेलवे कोचेस, जिससे काम स्पीड अप होता और फिनिशिंग बेहतर मिलती। लेकिन वो किया नहीं गया क्योंकि कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा एस्केलेट हो रहा था। सिमिलरली हमारी जो आईसीएफ है या दूसरी रेल कोच फैक्ट्रीज है, ये ऑब्वियसली रेलवे यूनियंस के द्वारा चलाई जाती है। बहुत ज्यादा इसके अंदर ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रगल होता है और समय जो है कोच बनाने से ज्यादा अलग अलग रिबन्स काटने में और अलग अलग प्रोग्राम्स करने में जाता है। यहाँ पर कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने से, मशीन्स, रोबोट्स वगैरह से एक काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी रिस्क जनरेट होता हुआ नजर आता है यूनियंस को, और इसलिए ऐसी चीजों का इंटीग्रेशन हैवीली अपोज किया जाता है भारतीय रेलवेज में, और रेलवेज भी इसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आती इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस। क्या इसका मतलब ये है कि भारतीय रेलवेज में कभी भी हाई फिनिशिंग ट्रेन नहीं नजर आएगी? काइंड ऑफ एकदम ही नियर फ्यूचर की बात करें तो जो अभी बन रहा है वही भंगार बनेगा, बट जो नई नई चीजें आ रही है, जैसे कि लातूर कोच फैक्ट्री के अंदर थोड़ी चीजें अपग्रेडेड है, नई कोच फैक्ट्रीज आनी है देश के अंदर, और प्राइवेट कंपनीज की मदद रेलवेज धीरे धीरे ले रही है चीजों को बनाने के लिए, मेंटेनेंस वगैरह में भी, तो उसके हिसाब से जो है इंप्रूवमेंट लेवल का नजर आएगा। एट द सेम टाइम जो हमारी मेट्रो की इकोसिस्टम है ये बहुत अच्छी है, चाहे वो टीटागढ़ हो जो खुद एल्यूमिनियम के रेक्स बना सकते हैं भारत के अंदर, या फिर हमारे देश के अंदर आने वाले एल्पस्टॉम या सीमेंस या यून हिंदाई के रेक्स जो है ये बहुत ज्यादा अच्छे क्वालिटी के बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये इकोसिस्टम जो बन रहा है मेट्रो मैन्युफैक्चरिंग का, सप्लाई चेन पूरा, ये वर्ल्ड क्लास है। तो ये भी थोड़ा बहुत ट्रिकल डाउन होगा रेलवेज के अंदर, लेकिन जो हमारी पुरानी रेल फैक्ट्रीज है उनमें कोई बहुत बड़ा अपग्रेड हम उम्मीद भी नहीं रख सकते। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।